जिन लोगों की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज वह लोग कुछ बोलने की स्थिति में थोड़े ही हैं। योगी आदित्यनाथ जी का पूरे प्रदेश के और हम सारे गन्ना किसानों की तरफ से, मेरे पूरे जिले के गन्ना किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही किसान हित में कदम उठाते रहें, हम लोग उनके प्रति आभारी हैं। देश तो छेड़ दीजिए, विदेशों में योगी जी का नाम फेमस हो रहा है। जम्मू कश्मीर चले कहते हैं यहाँ योगी जी चाहिए, आप किसी भी प्रदेश में भारत चले जाए वो कहते हैं यहाँ योगी जी चाहिए। योगी जी की सरकार जो किसानों के हित में कार्य कर रही है, इससे पूर्व की सरकारें आई सभी ने किसानों को लूटा और माननीय योगी और मोदी जी की नेतृत्व की सरकार बहुत ही अच्छा कार्य किसानों के हित में कर रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेट बढ़ाया है गन्ना किसानों के, इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए आज पूरे प्रदेश में किसान यहाँ आया हुआ है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने। डबल इंजन की सरकार हमारी जो है पूरे देश के किसानों के लिए आज दोगुनी करने के प्रयास में है, दोगुनी कर भी रही है। 17 से पहले अब तक सरकारें आई, उन्होंने सिर्फ किसानों को छलने का और ठगने का काम किया। ये पहली ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिन्होंने किसानों को इतना बड़ा तोहफा दिया। किसान पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार से संतुष्ट है। नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौदन, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पे और आज दीपावली का नवा दिन है और नवे दिन पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों करोड़ों किसानों को दीपावली दोबारा मनाने का अवसर दिया है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है और उसके अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो चलिए हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें कैसा लग रहा है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3000 करोड़ रुपए का जो तोहफा दिया है किसानों के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक के किसान आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर इसलिए आए हैं क्योंकि पूज्य योगी जी महाराज जी ने गन्ना किसानों का मूल्य वृद्धि किया है। 30 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आज गन्ने का मूल्य वृद्धि किया है। इसके लिए गन्ना किसान गाजियाबाद से चलकर, गाजीपुर से चलकर यहाँ मुख्यमंत्री आवास आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने धन्यवाद इसलिए भी दिया है कि आज उनकी जो गन्ना की सिंचाई हो रही है उसका पैसा जीरो लग रहा है, इसलिए भी आज मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बधाई दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने इसलिए भी बधाई दिया है क्योंकि उन्होंने जैसे ही सत्ता में बैठे थे तो सभी किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया था। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर योगी जी और मोदी जी किसान हित में कार्य कर रहे हैं। आज जगह जगह से किसान बंधु यहाँ पर आए हैं और सबने आभार व्यक्त किया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक पंजाब के किसान है जो लगातार कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, और एक यहाँ के किसान है जिनको मुख्यमंत्री खुद तोहफा दे रहा है, क्या लगता है कि आपको ये जो डिफरेंस है, जो अलग दिखाई दे रहा है कि एक पंजाब है और एक उत्तर प्रदेश है, दोनों में किसानों की स्थिति क्या लगती है? उत्तर प्रदेश का किसान 17 के पहले बहुत ही किसानी से विचलित हो चुका था। आज स्थिति ये है कि गन्ना का भुगतान 1 सप्ताह में हो रहा है, गन्ना रुका हुआ नहीं है, पर्चियाँ सीधे किसान के मोबाइल पर पहुंचती हैं, समझिए ऑनलाइन जानकारी हो जाती है, पर्ची कोई समस्या नहीं है। जो गन्ना माफिया थे वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, रह नहीं गए हैं। इसी तरह से किसानों के लिए कई तरीके, जैसे मान लिया गेहूं का है, धान का है, MSP बढ़ाया है सरकार ने, इससे किसानों को दोगुना लाभ हो रहा है। समझिए आज की स्थिति में खेती किसान बहुत आगे जा रहा है। ये 10 साल पहले किसानों की स्थिति बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश में, आज जो है किसानों की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो रही है। किसान जो है खेती के प्रति प्रेरित हो रहा है और उत्साहित रूप से प्रेरित हो रहा है। दूसरा ये है कि किसानों के लिए किसान यंत्र भी सब्सिडी पे मिल रहे हैं, कहीं पे 80% सब्सिडी है, कहीं पर 50% सब्सिडी है। ऐसे अनुदान पे किसानों के लिए सब्सिडी मिल रही है, जिससे भी किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। उनसे संयंत्र किसानों को मिल रहे हैं कम पैसे में। इसलिए मैं योगी सरकार को, मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। किसान आज की स्थिति में किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद। जहां आज एक तरफ 3000 करोड़ रुपए की लागत की तोहफा दिया है योगी सरकार ने, वहीं विपक्ष जो लगातार कहता है कि किसानों को, जो उत्तर प्रदेश के किसानों ने यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, लेकिन अब गन्ना के लिए इतना किया गया। क्या लगता है कि विपक्ष कहां पर अभी फेल साबित हो? जिन लोगों की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज वह लोग कुछ बोलने की स्थिति में थोड़े ही हैं।
यह पहली सरकार है जिसने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में 4 बार गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया और 85 रुपए तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ा है। आज गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था और भुगतान ना होने के नाते किसान बदहाली की स्थिति में रहता था। आज 95% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का हो चुका है। केवल बजाज ग्रुप का थोड़ा बहुत बकाया शेष है जिसके लिए सरकार प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर रही है और विपक्ष के लोगों के पास चूंकि कहने के लिए कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। किसानों का कल्याण, कम से कम 2 दर्जन से अधिक किसान कल्याण की योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर किसानों के हित में चल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। और ये पहली सरकार है जिसने सत्ता में आने के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री होने के बाद सबसे पहले 86 लाख किसानों का 37,000 करोड़ रुपए का जो किसानों का भुगतान था, उसका कर्ज था किसानों के ऊपर, उसको माफ करने का काम किया। किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली निःशुल्क दी जाती है। किसानों का सिंचाई का जो बकाया था उस बकाये को माफ करने का काम सरकार ने किया। अच्छा, तो आप लोग ये जो सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है उससे प्रसन्न है? बहुत प्रसन्न है। आज हम लोग उसी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए थे और हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया और हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है, अभिवादन है और उनका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक जी, आप किसान हैं? जी बिल्कुल किसान हूँ, मैं गन्ने का किसान हूँ। कहाँ से आए? मैं पलियाकला लखीमपुर खीरी से आया हूँ। लखीमपुर खीरी से आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर आए हैं और आज आप लोगों को तोहफा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये तोहफा जो है 3,000 करोड़ का और 30 रुपए जो लागत बढ़ाई गई है कि गन्ने पर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नहीं, बहुत अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम किसान इससे बहुत प्रसन्न हैं। 30 रुपए बढ़ना है निश्चित ही एक अभी तक के इतिहास में 10 रुपए 15 रुपए बढ़ता था और ऐसी उम्मीद भी किसानों ने नहीं की थी। उम्मीद यही थी 15 से 20 रुपए बढ़ाया जाएगा और एक साथ 30 रुपए बढ़ना निश्चित ही सबके चेहरे पर, हम किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता ले आया और एक अच्छा मूल्य हमें मिला है जिससे हम उत्साहित हैं और निश्चित ही इससे उद्योग भी बढ़ेगा क्योंकि गन्ने की तरफ और भी किसानों का रुझान होगा और गन्ने की फसल बढ़ेगी जिससे उद्योग भी समृद्ध होगा। यानी सीधा लाभ आप लोगों को मिल रहा है? जी निश्चित, बिल्कुल सीधा लाभ मिलने जा रहा है और ये सीधे एक छोटा किसान आप लीजिए जो 20 कुंटल एक बैलगाड़ी में ले जाता है उसको 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे जिससे सीधे वो लाभान्वित होगा। उसकी लागत, ढुलाई और छिलवाई सारी चीजें निपट जाएगी, बाकी उसके मुनाफे में चला जाएगा। जी, तो योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहिए? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का पूरे प्रदेश के और हम सारे गन्ना किसानों की तरफ से, मेरे पूरे जिले के गन्ना किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही किसान हित में कदम उठाते रहें, हम लोग उनके प्रति आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आज इतना बड़ा तोहफा दिया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, क्या लगता है, कैसा लग रहा है? सबसे बड़ा ये देखिए, जो 17 से पहले अब तक सरकारें आई उन्होंने सिर्फ किसानों को छलने का और ठगने का काम किया। ये पहली ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार जिन्होंने किसानों को इतना बड़ा तोहफा दिया। अभी पूर्व में आपने देखा 34,000 करोड़ रुपया केंद्रीय कृषि मंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को तोहफा देने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 3 बार गन्ने का रेट बढ़ा और इससे किसान बहुत ही खुशहाल है। पूर्व में जो सरकारें होती थी उसमें गन्ना किसान इतना अपने आप को ठगा महसूस करता था कि खड़ी की खड़ी फसलें वो जलाने का काम करता है। आज किसानों की फसलें जल नहीं रही हैं, उनका उचित मुआवजा मिल रहा है, उनको उचित मुख्य रूप से पारदर्शिता के हिसाब से उनके खाते में पैसा जा रहा है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल मक्कार नहीं है। किसान पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार से संतुष्ट है और कामना करता है कि पुनः बार योगी जी कुर्सी बैठे और किसानों के न्याय हित के लिए काम करते हैं। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अब सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है कि अब आप दिन हो या रात कभी भी अपने खेतों में जा सकते हैं, क्या लगता है कि ये बात सच है? लाइन आर्डर तो आपने देखा है, देश तो छेड़ दीजिए, विदेशों में योगी जी का नाम फेमस हो रहा है।
हर प्रदेश का जनता, आप जम्मू कश्मीर चले कहते हैं यहाँ योगी जी चाहिए, आप किसी भी प्रदेश में भारत चले जाए वो कहते हैं यहाँ योगी जी चाहिए, आप विदेश चले जाइए वहाँ योगी जी के लाइन ऑर्डर का डंका बज रहा है। अब इसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मतलब आप लोग को डर वर तो नहीं लगता रात में खेती करने जा रहे हैं दिन में? भाई वही खुलेआम, जहाँ लड़कियां रोड पे सुबह विद्यालय निकलती थी, शाम को उनके माँ बाप को ये नहीं पता था कि लड़कियां शाम को घर पहुंचेंगी भी नहीं पहुंचेंगी, वहाँ आज मुख्य रूप से महिलाएं देखिए ऑटो रिक्शा चला रही, दुकानें अपनी 100 हजरतगंज चले जाइए 12 बजे रात को आप देखिए वो आइसक्रीम बेच रही लड़की। ये भय मुक्त शासन और प्रशासन दिया किसने? योगी जी की सरकार ने दिया। योगी जी की सरकार ने। आप क्या कहेंगे कि आप लोगों को योगी जी की सरकार कैसी लग रही? सबसे पहले योगी जी की सरकार जो किसानों के हित में कार्य कर रही है, इससे पूर्व की सरकारें आई सभी ने किसानों को लूटा, और माननीय योगी और मोदी जी की नेतृत्व की सरकार बहुत ही अच्छा कार्य किसानों के हित में कर रही है। आप कह रहे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने किसानों को लूटा, लेकिन विपक्ष अभी भी है जो लगातार कहता है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रही, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सब सच है या गलत? देखिए, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को खुद पता है कि इससे पूर्व की सरकारों में किसान आत्महत्या अपनी करने के लिए मजबूर हो जाता था और किसानों को ही ये लोग लूट लेते थे। अब आज ये माननीय योगी जी की सरकार जो है किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है, तो इसलिए उनको अखर रहा है ऐसा, और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। अगली बार फिर योगी सरकार चाहती है? अरे भरपूर पूर्ण बहुमत से बनी थी, बन रही है, बनेगी। तो आज आपको मुख्यमंत्री आवास पर किसानों की संख्या ज्यादा दिखेगी, क्योंकि तोहफा जो मिला है वो किसानों को मिला है। आप सब किसान हैं? जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास यादव है। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। आप लखनऊ से ही हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास में हैं, और एक तोहफा जो कहा जा रहा है बहुत बड़ा आज दिया गया है किसानों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस तोहफे के बारे में? नहीं, ये समझिए कि हम लोगों की दूसरी दीपावली है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेट बढ़ाया है गन्ना किसानों को, इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। आम जनता को भी फायदा होगा? नहीं, सबको फायदा होगा इसका। जब हमको फायदा होगा तो हम नीचे पैसा खर्च करेंगे तो सबको फायदा मिलेगा इसका। जी, और सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष कहता है कि लगातार आप लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है, तमाम आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब में कितनी सच्चाई लगती है? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में हम भी बहुत बड़ी यूनियन हम लोग सब लाए हुए हैं, कहीं कोई नहीं चला रहा है। ये सब मनगढ़ंत है। मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए आज पूरे प्रदेश देखिए किसान यहाँ आया हुआ है मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने। तो निश्चित रूप से विपक्ष के लोग खाली आरोप लगाते हैं, उनके आरोप में कोई दम नहीं। आप भी लखनऊ से हैं या बाहर से? नहीं, हम जिला अम्बेडकर नगर के हैं। हम लोग इतना खुशहाल हैं कि 2017 के पहले घटतौली होती थी, गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था। जब से पूज्य महाराज जी आए हैं तब से 85 रुपया उन्होंने बढ़ाया है गन्ना किसानों के लिए, इसलिए हम लोग बधाई देने आए हैं। हम लोग खुशहाल हैं। आज के दिन में कभी घटतौली नहीं होती, जब से मुख्यमंत्री जी तब घटतौली नहीं हो रही है। इसके पहले हम लोग का गन्ना खेत में ही सूख जाता था, कड़ाई बात तौल नहीं हो पा रही थी, घटतौली होती थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे हम लोग की आज 2 गुनी हो गई है। पूज्य महाराज जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद। अच्छा, आप कह रहे हैं नमन करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। एक किसान और है जो पंजाब के किसान है, जो लगातार कहते हैं कि हम धरना देंगे, हम आंदोलन करेंगे। उन किसानों के लिए आप सब क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो और जो पंजाब के किसान हैं, दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से सरकार साथ दे रही, क्या लगता है पंजाब की सरकार भी साथ दे रही किसानों? हम जब से देख रहे हैं हमारी सरकार निरंतर किसानों के साथ खड़ी है और पूरे तन मन धन से किसानों के हित में काम कर रही है। हम इसीलिए सरकार को बधाई देते हैं। डबल इंजन की सरकार हमारी जो है पूरे देश के किसानों के लिए आज 2 गुनी करने के प्रयास में है, 2 गुनी कर भी रही है। तो क्या चाहेंगे कि 2027 में किसकी सरकार हो? 2027 में बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी बनेगी? जी जी जी। आपको लगता है बीजेपी बनेगी सरकार? कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, आज कहा जाता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को यमलोक जाना है तो कोई लड़की छेड़ करके देखे। क्या लगता है आपको कि ये सीधा रास्ता है यमलोक पहुँचने का? नहीं, वो कहने का उनका नज़रिया ठीक है। अगर हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे तो है ही नहीं, चाहे हमारे भाई हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रशासन हो, वो उसके लिए सख्त कदम उठाएगा। सुरक्षा व्यवस्था सही है? 1 नंबर की है।
ये तो यहाँ के जो किसान हैं उनकी हम बात करें कि लगातार जो हमने किसानों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि जो सरकार है वो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। और आप अभी देख सकते हैं कि ये जो मंच आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये मंच इसीलिए सजा है क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मंच पर थे और सभी किसान जो अलग अलग जिलों से आए हैं, पूरे प्रदेश भर के किसान आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तोहफा दिया है किसानों को जो ऐतिहासिक तोहफा और ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है क्योंकि 3000 करोड़ रुपए का जो तोहफा गन्ना किसानों को दिया गया है वो कम से कम देखा जा रहा है। जो किसानों के ऊपर विपक्ष कहता था कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें खेती के लिए समस्याएं आ रही है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है, तो ये एक कहा जा सकता है कि ये मुंहतोड़ जवाब है क्योंकि आप 3000 करोड़ की लागत देख सकते हैं कि लगाई जा रही है, गन्ना किसानों को फायदा दिया जा रहा है। साथ में अगर हम बात करें गन्नों की तो गन्ने के ऊपर 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लागत बढ़ाई गई है। तो ये बहुत बड़ा तोहफा है जो सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है। तो किसान तो खुश है और उनका यही कहना है कि आने वाले कई वर्षों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कुर्सी पर विराजेंगे और एक बार फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो किसान तो प्रसन्न है, किसान खुश है योगी आदित्यनाथ सरकार से। आपको कैसा लगता है कि क्या सच में 2027 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी? जो तो किसानों के लिए हित में कार्य किया जा रहा है वो क्या सफलतापूर्ण है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे खबर इंडिया के साथ।